नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं महिला और बाल विकास पोषण की। महिला और बाल विकास पोषण में महिलाओं और बच्चों से संबंधित जानकारी, उनके पोषण से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी को साझा किया जाता है और उनके स्वास्थ्य को प्राथमिकता से संबंधित बातें उनके साथ साझा भी की जाती हैं। हर साल इसी बात को ध्यान में रखते हुए पोषण माह सितंबर में मनाया जाता है। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। यह हमारे विकास, स्वास्थ्य और जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महिला और बाल विकास विभाग द्वारा समय समय पर आंगनबाड़ी केंद्रों में महिला और बाल विकास पोषण से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए कई गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य बच्चों और महिलाओं को पोषण संबंधी जानकारी देना और उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। इन अवसरों पर आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा पोषण युक्त आहार की जानकारी दी जाती है, जिसमें दाल, सब्जी, फल और दूध जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं और यह सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चे स्वस्थ और ऊर्जावान बने। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पोषण युक्त भोजन की महत्ता पर जोर दिया जाता है। महिला और बाल विकास पोषण कार्यक्रम न केवल बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ाता है। इस तरह के कार्यक्रम हमारे समाज में स्वस्थ और समृद्ध भविष्य की नींव रखने में सहायक होते हैं। इन कार्यक्रमों में आंगनबाड़ी बाल विकास परियोजना अधिकारी, सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जानकारी प्रदान की जाती है। हमारे देश से कुपोषण को खत्म किया जाए, जो कि हमारे 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, गर्भवती हैं, धात्री हैं, किशोरियां हैं, इनमें जो कुपोषण है उसको जल्द से जल्द
हर साल 2% की दर से कम करते हुए हम लोग इसको ख़त्म करने का प्रयास करें। तो उसी उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पर पोषण माह का आयोजन किया है, जिसमें हमने पारंपरिक भोजन को एक मेन जो है वो रखा है, मिशन के तौर पे रखा है कि हम अपने पारंपरिक भोजन को अपनाएं, जो कि हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग प्रेरित करते हैं, घर की हरी सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, दालें होती हैं, मोटे अनाज होते हैं, और उसके साथ साथ जो आज एक समाज में आ गया है कि मॉडर्नाइज हो गए हैं, सब वेस्टर्न को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अपने पारंपरिक खाना बनाने की जो हमारी वस्तुएं हुआ करती थी, बर्तन होते थे, वो हम भूलते जा रहे हैं। उनको भी हमें दोबारा से शुरुआत करनी है, उन्हीं को हमें यूज़ करना है और पारंपरिक तरीके से भोजन बनाना है। पारंपरिक तरीके से यानी कि जैसे कि पहले होता था कि खाने को अच्छे से पकाया जाता था, धोने मतलब काटने से पहले उसको धोना है, ना कि काटने के बाद उसको धोना है, ताकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बह ना जाएं। साथ ही साथ आयोडाइज नमक है, हरी सब्जियां तो मैंने आपको बताई दी है, मिलेट्स हो गए, मोटा अनाज हो गया, जैसे हमारे यहाँ तो सोयाबीन है, आपका झंगोरा होता है, कुट्टू का आटा, मंडुआ, ये सब जितने भी हमारे मिलेट्स हैं, इनको हमें अपने भोजन में शामिल करना है। बच्चों को, किशोरियों को प्रेरित करना है कि वे वेस्टर्न यानी कि फास्ट फूड की तरफ न जाएं और अपने पारंपरिक घर में शुद्ध बने हुए भोजन को ग्रहण करें, जिससे हमारे बीच में जो भी कुपोषण है धीरे धीरे कम हो। बच्चों का वजन लिया जाता है, और अगर कोई बच्चा कुपोषित होता है तो उसके लिए भी हमारे यहाँ पर एडिशनल सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, एडिशनल उनको राशन भी दिया जाता है, और साथ में बीच बीच में कुछ ऐसी योजनाएं हमारे पोषण माह के अंतर्गत होती हैं कि जिसमें हम उनको कुछ न्यूट्रिशन अलग से भी देते हैं। साथ ही हमारे यहाँ THR का वितरण भी होता है, साथ साथ में जागरूकता कार्यक्रम भी चलते हैं, और हमारे आंगनवाड़ी में कुक्ड फूड भी दिया जाता है, जो कि पूरा पौष्टिकता के मानदंडों को पूरा करते हुए ही होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं को पोषण के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है। उनके द्वारा बताया जाता है कि कैसे संतुलित आहार गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बच्चों के लिए विभिन्न आयु समूह में किस प्रकार का आहार आवश्यक है, इस पर भी जानकारी दी जाती है। केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा भी अनेकानेक योजनाएं हमारे डिपार्टमेंट में चल रही हैं, जिसमें कि हम जन समुदाय को लाभान्वित करते हैं। मैं उन योजनाओं के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी यहाँ पे देना चाहूँगी। राज्य सरकार द्वारा बाल पलाश, महिला पोषण, नंदा गौरा योजना, जो कि आज की डेट में यहाँ पे संचालित है। बाल पलाश के अंतर्गत जो हमारे बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में आते हैं, उनको अंडा और केला चिप्स दिया जाता है। इसी क्रम में जो महिलाएं गर्भवती और धात्री महिलाएं हैं, उनको यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र में खजूर दिए जाते हैं, अंडे दिए जाते हैं, और उनके स्वास्थ्य का यहाँ पे परीक्षण और ध्यान भी रखा जाता है। इसी क्रम में जो राज्य सरकार की नंदा गौरा योजना है, जो बालिकाओं से संबंधित है, जिसमें कि किसी भी परिवार की 2 बालिकाओं को, जो कि यहाँ उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं, किसी भी परिवार की 2 बालिकाओं को लाभान्वित किया जाता है। जन्म लेने पर बालिका को 11,000 की धनराशि DBT के माध्यम से एवं 12वीं पास करने पर बालिका को 51,000 की धनराशि उसके खाते में दी जाती है। लेकिन उसमें जो प्रपत्र हैं वो सब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर दिए गए हैं, और ये जो फॉर्म होता है, जो आवेदन होता है, ये भी जो लाभार्थी होता है वो ऑनलाइन भर सकता है। इसी क्रम में केंद्र सरकार की जो योजना है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए है, जो कि एक सशर्त योजना है, जिसमें प्रथम प्रसव पर महिला को 5,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। पहली जो उसको किश्त जाती है वो 3,000 रुपये की, और दूसरी किश्त उसको 2,000 रुपये जाती है, जिससे कि उसकी एक आर्थिक सहायता हो जाती है। इसी क्रम में अगर किसी महिला का दूसरे प्रसव में बालिका का जन्म होता है तो एक मुश्त 6,000 की धनराशि महिला के खाते में आर्थिक सहायता के रूप में जाती है। इसी क्रम में हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों में अनुपूरक पोषाहार के रूप में गेहूं और चावल का वितरण भी किया जाता है, जिसमें लाभार्थियों को फोर्टिफाइड चावल दिया जाता है, गेहूं उनको मासिक इसमें वितरण किया जाता है। इसी क्रम में आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चे आते हैं उनके लिए कुक फूड की भी व्यवस्था है, मतलब उन बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में खाना बनाकर खिलाया जाता है। कुल मिलाकर ये जो सारी योजनाएं हैं, इनका एकमात्र उद्देश्य कुपोषण की स्थिति में सुधार लाना, मातृ मृत्यु दर की स्थिति में सुधार लाना और हमारे शिशुओं को स्वस्थ बनाना, ताकि वो स्वास्थ्य की दृष्टि से उनका शारीरिक मानसिक विकास हो और वो आगे चल के एक अच्छे और एक स्वस्थ नागरिक के रूप में
देश के समक्ष या हम सभी के समक्ष उपस्थित हों, ये हमारे विभाग की एक कल्पना है और जिसको कि हम इन विभागीय योजनाओं के माध्यम से साकार करने की उम्मीद रखते हैं। इसके साथ ही गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए आयरन, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों का सेवन क्यों आवश्यक है, इस पर भी विस्तृत चर्चा की जाती है। जैसे हम अपने आंगनवाड़ी में एक सामुदायिक गतिविधियों के अंतर्गत ये जो गर्भवती महिलाएं हैं उसका गोद भराई कराते हैं और जब बच्चा 6 माह का पूरा हो जाता है तब उसको हम अन्नप्राशन कराते हैं और महिलाओं को जानकारी देते हैं कि जैसे बच्चा 6 माह तक हम बोलते हैं कि जन्म से लेकर 6 माह तक अपने बच्चे को स्तनपान कराना है और स्तनपान के बाद जब हम 6 माह का कंप्लीट बच्चा हो जाता है फिर बच्चे को पूरक पोषाहार देना है। तो उसी के आधार पर हम महिलाओं को बताते हैं कि आंगनवाड़ी में अपने बच्चे को लाएं और बच्चे को हम क्या क्या बनाकर खिला सकते हैं। जैसे उसमें हम बच्चे को खिचड़ी, दलिया और खीर बना करके, केला, दूध अपने बच्चे को 2 साल तक मतलब पूरक पोषाहार के साथ साथ दूध भी देना, अपना स्तनपान भी कराना ज़रूरी होता है। इसके साथ हमारा क्या होता है, हम बच्चों को अपनी आंगनवाड़ी में वज़न और ऊंचाई करते हैं बच्चों की, जिससे हमें बच्चों का पता चल जाता है कि ये बच्चा हमारा कुपोषित है, सामान्य है, अति कुपोषित है। इसलिए हम हर महीने अपने बच्चे का वज़न करते हैं और तीसरे महीने बच्चे की ऊंचाई करते हैं। और इसके बाल पास के अंतर्गत हम बच्चों को आंगनवाड़ी में जो बच्चे आते हैं 3 से 6 साल के, उनको केला चिप्स और बच्चों में कुकुट फूड बनाकर डेली मेनू के अकॉर्डिंग बच्चों को खिलाते हैं। और बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को खजूर और ये अंडे वितरण किए जाते हैं और हर महीने में गेहूं चावल भी वितरण किया जाता है। इसी के जिससे हमारा मेन इसका उद्देश्य है कि कुपोषण को दूर किया जा सके। गर्भावस्था से जैसे हमारे उसके 1000 सुनहरे दिन होते हैं, जैसे गर्भावस्था से लेकर 2 साल तक, उसमें हमारा ये PMY योजना के अंतर्गत जैसे पहले प्रसव वाले को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 5000 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें पहले महिला का पंजीकरण होने पर 3000 रुपये की किस्त दी जाती है। और जैसे ही बच्चा हो जाता है, बच्चे को 3.5 महीने में यानी कि 3 महीने तक उसका टीकाकरण पूरा होने पर उसको दूसरी किस्त दी जाती है 2000 रुपये। ऐसे ही अभी सेकंड जब प्रसव होता है महिला का, अगर उसको बालिका होती है, बालिका होने के पश्चात भी महिला का फॉर्म भरा जाता है और उसमें 6000 रुपये की धनराशि दी जाती है। पोषण में क्या क्या तत्व जरूरी हैं? पोषण के लिए हमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, जल है, ये सभी चीज़ हमारे लिए, फल, मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह सभी बहुत ज़रूरी हैं। और इसी चीज़ को हम अपने आंगनवाड़ी में भी अलग अलग तरीके से अपने बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को अलग अलग तरीके से समझाते हैं कि आपको इस तरह से पोषण की आवश्यकता को पूरा करना है ताकि आपके बच्चे कुपोषित ना हो और कुपोषण के शिकार ना हो। उसके साथ हमने आज ये प्रदर्शनी लगाई है। इसमें भी अलग अलग चीज़ हैं, किसी ने काला चना, किसी में दलिया है, किसी में पोहा है। जो हमारे शरीर के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो चीज़ हमने इसमें वो करा है। और हमारे शरीर के लिए इन सब तत्वों के अलावा पानी भी बहुत ज़रूरी होता है। पानी भी अपने बच्चों को पानी भी समय समय पर पिलाएं। गर्भवती महिलाओं को अपने भोजन में ये सभी चीज़ सम्मिलित करनी है और उसके साथ ही उनको दिन में आराम भी करना है, अपनी हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करनी है। इसके बारे में हम आंगनवाड़ी केंद्र में अपनी महिलाओं को, अपने बच्चों को, जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं उनको हम समझाते हैं। इन अवसरों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों के लिए पोषण कितना महत्वपूर्ण है, इस बात पर जोर देते हुए गीत भी प्रस्तुत किए जाते हैं।
बेटी बचाओ और बेटियों की महत्ता को बताते हुए संदेश भी कार्यकर्ताओं द्वारा जन सामान्य को दिया जाता है। मेरी अभी अभी डिलीवरी हुई है। डिलीवरी हुए 2 मंथ्स हुए हैं और मैं एक आंगनबाड़ी लाभार्थी हूँ। मुझे आंगनबाड़ी की तरफ से काफ़ी योजनाओं का लाभ मिला हुआ है। जब मैं प्रेगनेंसी के समय में थी तो उस टाइम भी मुझे काफ़ी जागरूक किया गया था आंगनबाड़ी की जो मैडम हैं उनके द्वारा। आंगनबाड़ी केंद्र की तरफ से हमें डिलीवरी के बाद राशन इत्यादि प्रदान की जाती है और हमें धनराशि भी प्रदान की जाती है जो 6 मंथ के बाद हमें मिलती है। और राशन भी हमें जैसे 1.5 किलो चावल, 1.5 किलो गेहूँ हर महीने दिया जाता है। इसी तरह से हम सभी लोग आंगनबाड़ी केंद्र की तरफ से लाभ हमें प्रदान किया जाता है। मुझे आंगनवाड़ी से काफ़ी लाभ मिला है। जैसे कि मैं 3rd मंथ से प्रेग्नेंट थी, तब से जानकारी मैंने वहाँ पे दिया था और तब से ही मुझे काफ़ी कुछ पोषण वाली चीज़ें मिलने लग गई थी। जैसे अंडा भी मिल गया था, मुझे राशन की चीज़ें मिल गई थी, चावल, गेहूँ, बहुत कुछ मिला है। और आज हम यहाँ पे आ रखे हैं किट लेने के लिए। उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो उन्होंने बोला था वो सब कुछ हमने आज जमा कर दिया है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे से उन लोगों ने हमारा ध्यान रखा है। बच्चे को बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। देखने के लिए आए थे, दीदी आई थी देखने के लिए। जब बच्चा हुआ था तब दीदी देखने के लिए आई थी, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा हमें। और बहुत सारे लाभ हैं जो हमें आंगनबाड़ी के द्वारा हमें मिले हैं। लाभार्थी को आंगनबाड़ी द्वारा महालक्ष्मी किट भी प्रदान की जाती है, जिसमें माता और शिशु के लिए आवश्यक सामग्री जिसमें कंबल, टॉवल, साबुन, पाउडर, नेल कटर, ड्राई फ्रूट आदि पदार्थ शामिल होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट जो कि राज्य सरकार की योजना है, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत गर्भवती महिला को जब वो प्रसव उसका होता है तो उसे और उसके बच्चे को एक किट दी जाती है प्रसव उपरांत। और इस किट में क्या क्या सामग्री होती है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये किट है हमारे पास और इस किट में क्या क्या सामग्री एक जच्चा और बच्चा के लिए रहती है मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें आप देख सकते हैं छोटे बच्चे के, नवजात शिशु के कपड़े हैं। माता के लिए इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं। माता के लिए इसमें ये सॉक्स भी हैं।
ये टॉवल है, शिशु के लिए भी है, माता के लिए भी है। आप देख सकते हैं इसमें ये साबुन है, ये बच्चे का बेबी सोप है, ये कपड़े धोने के साबुन है, ये बच्चे का बेबी पाउडर है, इसमें सैनिटरी नैपकिन है, इसमें ये बेडशीट है, माता के लिए ये गरम शॉल है, बच्चे के लिए ये कंबल है, ये रबड़ शीट है, नेल कटर है, इसमें शिशु के लिए इसमें ये लंगोट जो बच्चे को उसी टाइम चाहिए होते हैं, ये 12 जोड़े के लंगोट हैं कॉटन के, ये मालिश के लिए तेल है, और ये इसमें गरम कंबल है, और इसमें एक संदेश है माँ और शिशु के लिए। तो आप देख सकते हैं इसमें नवजात शिशु के लिए और प्रसूता महिला के लिए उसकी आवश्यकता की सभी सामग्री हैं, जिससे कि वे अपने प्रसवकालीन में जिन चीज़ों की उसे आवश्यकता होती है वे अपने स्वास्थ्य का और अपनी स्वच्छता का ध्यान रख सके। और ये किट ये राज्य सरकार की एक योजना है जो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लाभार्थियों को दी जाती है। महिला और बाल विकास पोषण कार्यक्रम न केवल बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि इससे समाज में पोषण के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है। आइए हम सब मिलकर स्वस्थ समाज की नींव रखने का संकल्प लें। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ समाज की दिशा में बढ़ने का यह हमारा छोटा सा प्रयास है। तो दर्शकों, ये था हमारा विशेष कार्यक्रम। पोषण स्वास्थ्य की बुनियाद है। सही पोषण से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है। आइए हम सभी स्वस्थ और पोषित समाज का निर्माण करें। आशा करते हैं कि आपको हमारे ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम आपसे लेती है विदा। नमस्कार।